नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 5 जगहों पर विधानसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। इस चुनाव की चर्चा भले ही अन्य राज्यों में हो, लेकिन बिहार बीजेपी तैयारियों के मूड में उतर चुकी है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में तस्वीरें आप देखिए, एक कोर कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा है और 5 जगहों पर जो विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, एक तरीके से सेमीफाइनल माना जाएगा 2024 के चुनाव का। और इसके ठीक पहले में किसी भी कीमत पर बिहार बीजेपी जो 40 सीटों की बातचीत कर रही है, उस पर जीत हासिल कराने के लिए वो अभी से तैयारियों के मूड में उतर चुका है। जब हमने इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से बातचीत किया है तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो जरा सुनिए। इस तरीके से लालू जी का ट्वीट है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? काफी हमला किया है आप लोगों पर, इशारे में कहा है कि जो लोग जो है इसके विरोधी हैं, सामाजिक समानता को लेकर, समानुपातिक समानता का वही कैंसर। देखिए, सबसे बड़ा विरोधी श्रीमान लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नाम पर जीत करके आए और 15 साल उनको शासन में रहने का मौका मिला। वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या किया? नरसंहार के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है? चरवाहा विद्यालय के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है? वो बता दें। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने के अलावे राजद की क्या उपलब्धि रही? आज चोर दरवाजा से आकर के उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी 18 साल शासन में रहे। क्यों नहीं गरीबों के लिए, इस दलित पिछड़े कमजोर तबका के लिए आज इसमें विद्यालय की व्यवस्था सुधरती तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल में गरीब के लोग जाते हैं। कल ही हम लोग पीएमसीएच में गए हैं, तीन दिन का बच्चा बरामदा पर बैठा हुआ, किस तरह से अराजकता का वातावरण है। एक नूर मोहम्मद किस तरह के दवा के लिए भटक रहा था। डेंगू के मरीज में किस तरह से गंदगी और वातावरण दूषित है। आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इसमें कौन सी गणना की जरूरत थी? 33 वर्ष में इसको ठीक क्यों नहीं किया? और मैं तो जातीय गणना के पूर्णतः पक्षधर हूँ। हम लोगों ने तो चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, कल्याण हो, उसके नाम पर सत्ता की राजनीति प्राप्त करने का नौटंकी और खेल बंद हो। आप लोग बैठक कर रहे हैं, लगता है कि एक तरीके से जो उम्मीदवारों का चयन है या फिर जो स्क्रूटनी करनी है, उस प्रक्रिया में आप लोग आगे बढ़ गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ये हम लोग का संगठनात्मक समीक्षा होती है। संगठनात्मक समीक्षा में अपने संगठन का कई जो कार्यक्रम चला है, उस कार्यक्रम की भी समीक्षा होती है। इसमें अभी वो उस तरह का नहीं, हमारा ये रेगुलर बैठक चलते रहती है। लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम होता है। भीम संसद रथ को नीतीश कुमार ने रवाना किया है संविधान बचाने के लिए और दलितों के अधिकार बचाने के लिए। 5 तारीख को रैली भी करेंगे वेटनरी ग्राउंड में। जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, जो संवैधानिक पद पर बैठ करके भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करे, जो संवैधानिक संस्था का न सम्मान करे, न संविधान में विश्वास रखे, वो संविधान बचाने की बात कर रहे। आज अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता में भागीदारी कर रहा है। हर विभाग के अंदर अराजकता का वातावरण है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बजाय ये लोग सत्ता के लिए नौटंकी कर रहे हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। इनको उन्माद फैलाना, लोगों को लड़ाना, बरगलाना और सत्ता प्राप्त करना, बस यही मिशन और विजन है। तो आपने सुना विजय सिन्हा को, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम अभी से कोर कमेटी की बैठक जो है वो कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे महामंत्री हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, या फिर अलग अलग जगहों से जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका जमावड़ा शुरू हो गया है और कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत हो रही है। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।